गणित का सवाल लगाते समय सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होता है वो ये है सवाल को समझना। यदि आप सवाल को अच्छे से समझ पाते हो तो ही आप अच्छे से लिख सकते हो। आपको बोर्ड के एग्जाम में सवाल को हल करना है तो सबसे पहले सवाल को हम पढ़ते हैं। जैसे यहाँ एक सवाल दिया है कि एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर के दर से बाड़ लगाने का खर्च 5,280 रुपए है। इस खेत की 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर जुताई का खर्च हो तो जुताई का कुल खर्च कितना होगा। इस तरीके से सवाल आपको आएंगे और इस तरीके से सवाल ये घुमावदार सवाल है। इसको समझने के लिए आपके पास वृत्त के मामले में हर प्रकार की जानकारी होनी चाहिए। जैसे सवाल क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर 24 रुपए प्रति मीटर के दर से बाड़ लगाने का खर्च। बाड़ समझते हैं आप लोग, फेंसिंग, बाउंड्री। तो उस बाउंड्री अगर 1 मीटर बाउंड्री पे अगर कुछ काम किया जा रहा है तो उसका खर्चा कितना आ रहा है 24 रुपए प्रति मीटर। तो 24 रुपए प्रति मीटर से मतलब ये हो गया कि हम बाड़ लगा रहे हैं। वो बाड़ कहाँ लगा रहे हैं, बाउंड्री पर। कहाँ लगा रहे हैं, बाउंड्री पर। और जगह हम किसी वृत्ताकार खेत के बाउंड्री पे काम कर रहे हैं या बाउंड्री पे चल रहे हैं या बाउंड्री पे बाड़ लगा रहे हैं, इसका मतलब हम उसका क्या मेजर कर रहे हैं, सरकमफ्रेंस। वेरी गुड। अब यहाँ तक तो समझ में आया कि 24 रुपए प्रति मीटर की दर से हमने सरकमफ्रेंस पे उसके बाड़ लगाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जिसमें 5280 रुपए खर्च हुए। कितने। अब इसमें इम्पोर्टेंट सवाल जो पूछ रहा है ये तो आपको उसने क्लू दे दिया कि इसके माध्यम से आप ये निकाल पाएंगे कि उसका पेरीमीटर कितना है। लेकिन अब क्या है सवाल उसका कि अगर इसी खेत का 0.5 रुपीज प्रति वर्ग मीटर जुताई का खर्च हो तो उसी खेत को जोतने में कुल कितना खर्च आएगा। ये कैसे समझेंगे हम लोग, कैसे निकाल पाएंगे। पहले हम इसका क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या वैल्यू मिल जाएगा, कुछ मिलेगा। उससे हमको क्या निकालना पड़ेगा, कुल खर्च। नहीं, एक बार इसको हम आकृति में समझ लेते हैं। सपोज मान के चलो ये एक वृत्ताकार खेत है। क्या है, वृत्ताकार खेत है। इस खेत पे ये जो इसका बाउंड्री है क्या है, बाउंड्री। इस बाउंड्री पे बाड़ लगाने का खर्चा कितना आ रहा है 5280 रुपीज। ठीक है। टोटल इस बाउंड्री पे फेंसिंग करने का खर्चा कितना आया 5280 रुपए। कितने आए 5280 रुपए। अगर ये 24 रुपया मतलब मीटर, 24 रुपए मीटर में काम हो रहा हो। सपोज 1 मीटर में तुम्हारा कितना खर्च हुआ 24 रुपए। टोटल खर्च कितने हुए 5280। तो अब हम पूछे कि ये टोटल लंबाई कितना होगा तो कैसे क्या करना होगा हम लोगों को, भाग। कैसे 5280 में 24 से भाग। समझ में आ रहा है। 24 रुपए में 1 मीटर होता है, 24 रुपए में 1 मीटर और हमने टोटल खर्चा किया 5280। तो कितना मीटर लिया होगा या कितना मीटर काम किया होगा। तो टोटल खर्चा में हम 1 मीटर का भाग दे देते हैं। तो टोटल खर्चा आया 5280, हमने भाग दिया 24 से। जब 24 से देंगे तो 24 गुना 48, 4 फिर 24 गुना 48, 0 का 0। ये 220 क्या है बच्चों, इसकी परिधि। 220 क्या है, इसकी परिधि। परिधि मतलब परिधि तो है, तो परिधि का मेजरमेंट तो बताना जरूरी है ना। गणित में चीज हमेशा ध्यान रखना, लाइफ में हमेशा ध्यान रखना। कोई भी क्वांटिटी विदाउट यूनिट नहीं बोलना है। यदि आप अब हम यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखते हैं 220 है, 220 को हम रुपया लिख दें तो रुपया हो जाएगा। गाय लिख दें तो गाय हो जाएगी। लेकिन हम नहीं लिख सकते, हमको वो लिखना है जो ये एक्चुअली है। तो ये है क्या चीज, मीटर। क्या है, मीटर। तो 220 मीटर हुआ। अब इसका जो सरकमफ्रेंस है ये टोटल कितना हो गया 220 मीटर। 220 मीटर। ये समझ में आया। अब अगर हम सरकमफ्रेंस की बात करें तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बता सकता है। 2 पाई आर।
2 पाई आर। 2 पाई आर पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू पता नहीं, दिया हुआ है 220। तो हम इसको जब यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो हम 2 को इधर लेंगे, पाई को इधर ले लेंगे, और 2 पाई को हम इधर ले लेते हैं, तो यहाँ क्या मिल जाएगा हम लोगों को? आर आर का वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे? हम इसको पलट देते हैं, इधर लिखते हैं 2 पाई आर इज इक्वल टू 220। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 220 डिवाइड बाई पाई आर, सॉरी 2 पाई, क्या होगा? 2 पाई। क्लियर? यस और नो? होगा ना? अब 220 अपॉन 2 पाई है, तो 220 अपॉन पाई, 2 से अगर चलो 2 पाई कर लेते हैं, तो ये क्या होता है? 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 110 अपॉन पाई। क्या होगा? 110.5। वो यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं? अब अगर आते हैं तो कितना हो जाएगा? 110 अपॉन 22 अपॉन 7। समझ में आया? अब फिर अगर हम इसका नेक्स्ट स्टेज जाते हैं, तो 110 इंटू 7 अपॉन 22 होगा। समझ में आ रहा है? अगर हम उसको गुणा कर देते हैं, तो 770 डिवाइडेड बाई 22 बराबर कितना हो जाएगा? 35 मीटर। ये 35 मीटर क्या है? इसका रेडियस। यस, 35 क्या है? आर। आर इक्वल टू कितना आ गया? 35 मीटर। तो यहां से इसका आर कितना आ गया? 35 मीटर। तो इसका रेडियस निकल गया 35 मीटर। अब रेडियस के बाद हमको और क्या निकालना है? नेक्स्ट क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? क्षेत्रफल, एरिया। तो वृत्त का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना हो गया? 22/7 गुणे आर, मतलब अभी तो निकाले थे हम लोग 35 प्लस 35। हाँ, इंटू 35 इंटू 35। ये 35 दो बार क्यों लिए हम लोग? क्योंकि आर का स्क्वायर है। आर स्क्वायर है, तो आर इंटू आर होता है। तो हम 7 से क्या करेंगे? कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। कैसे? 7 हो जाए, हाँ, और ये कितना हो जाएगा? 5। अब क्या आ गया? मिल गया आपको। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखते हैं, जब बोर्ड का एग्जाम होता है, पेपर आपको मिलता है, तो ये बराबर के नीचे कोशिश करते हैं बराबर लगाए। तो ये कितना हो जाएगा? 22 इंटू 5 इंटू 35। ये क्या होगा? इसका क्षेत्रफल। यस, वर्ग मीटर होगा। क्या होगा? वर्ग मीटर मतलब एरिया होगा। तो 22 पंजे 110, और 110 मल्टीप्लाइड बाई 35 बराबर 35 0 0 35 5 और 38 मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, वर्ग मीटर हो सकता है। जब तक ये आप यूनिट नहीं लिखेंगे ना, तब तक आपका आंसर नहीं आएगा। तो आंसर आ गया क्या? नहीं आया। अभी क्या सवाल पूछा था हमारा? पैसा कर खर्च। तो इसको हम यहां से मान के चलो 35 मीटर आया, इक्वेशन 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए। अब कुल खर्च, कुल जुताई का खर्च, जुताई का खर्च कितना आएगा? यदि प्रति वर्ग मीटर कितना दे रहा है? 0.5 रुपीज। तो टोटल एरिया कितना आ गया? 3850 वर्ग मीटर। एक वर्ग मीटर का खर्चा कितना है? 50 पैसे। तो टोटल एक्सपेंस कितना आ जाएगा? 3850 मल्टीप्लाइड 0.5 इज इक्वल टू हाउ मच? तो आधा कर दीजिए इसका, कितना होगा? 1925। क्या हो जाएगा? रुपया। ये आपका उत्तर आएगा। फिर लिखेंगे आंसर, जुताई का कुल खर्च
रुपए 1925। 1925 रुपया। समझ में आया? चीज समझ में आया? सबसे पहले हमने उसका सरकमफ्रेंस निकाला, सरकमफ्रेंस से हमको सरकमफ्रेंस ही मालूम है, तो वहां से हमने रेडियस निकाला, रेडियस के बाद से एरिया निकाला, एरिया के जो खर्चा आ रहा है वो पर प्रति वर्ग मीटर, उससे हमने गुणा कर दिया, निकल आया। तो ये समझ में आना चाहिए कि क्या है, वहां से क्या निकाले, फिर वहां से कहाँ निकालना है, और ये समझने के लिए सवाल को समझना बेहद आवश्यक है। समझ में आ गई? और कभी भी ये बात ध्यान रखो कि हम क्या बोल रहे हैं और उसमें तुमने हाँ में हाँ मिला दिया तो फेल हो जाओगे। नहीं मिलाना है, अपने विवेक से सोचना है कि जो हम बोल रहे हैं वो सही है क्या है, तो यस सर, नहीं है तो नॉट। समझ में आ गया ना? ओके, तो ये सवाल को रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट करो।